हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 वीडियो स्टॉप हो गई थी। आप ही लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं जो मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसीलिए आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ कॉल्स नहीं किया करें, मैसेजेस पर बात कर लिया करें। दोबारा से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। वीडियो का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चेक कर रहे थे हम करंट एनर्जीज़ के अंदर कि आपके पर्सन आइसोलेशन पीरियड में है। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे एनलाइटमेंट का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स, डिस्कवरी का कार्ड क्यों है, द लवर्स, क्रिएशन का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स, आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके वॉक अवे करने से ये पर्सन परेशान हो गया। इसको पता नहीं था कि हमारा रिलेशनशिप इस एंड पे भी आ सकता है, ठीक है। और अब ये पर्सन सोच रहा है कि ऐसा अब क्या बचा है इस रिलेशनशिप में जिसको और डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड के जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप से हाथ उठाए कि मेरी बस हुई, अब मेरी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। वहीं से इनका इनलाइटमेंट पीरियड शुरू हुआ है कि एक पर्सन का माइंड टू माइंड जहन में घूमना कि मैं चाह के भी अपनी एनर्जी को क्यों नहीं डाइवर्ट कर पा रहा, मैं चाह के भी उस इंसान को क्यों नहीं भूल पा रहा, ठीक है। तो इन्होंने सम टाइम ऐसा है कि रिलेशनशिप में आपको आइसोलेशन पीरियड दिया होगा, बट इनको ये चीज़ पता नहीं थी कि आप इस इंसान से वॉक अवे करेंगे और इतनी ज़ोर का वॉक अवे करेंगे कि ये इंसान बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा। आपकी कमी को शिद्दत से फील कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ तो आप अभी इस रिलेशनशिप पे बने हुए हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है, यहाँ पे डोर अगर क्लोज भी है तो उसकी की यहीं मौजूद है, यानी कि आप अगर चाहें तो इस डोर को खोल के आप न्यू ओपनिंग की तरफ जा सकती हैं या जा सकते हैं। बट आपने जहाँ इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया है, हाथ उठाए हैं कि मेरी बस हुई, मुझे और मज़ीद कुछ नहीं करना, वहीं आप भी अपनी जगह पे स्टक हैं कि आगे और मज़ीद क्या होना चाहिए इसमें। जबकि आपके पर्सन की बात करती हूँ तो आइसोलेशन मोड में हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ जिस पॉइंट पे आप लोगों का आके रिलेशनशिप एंड हुआ था ना, वो पॉइंट कहीं अब इनको बहुत छोटा लग रहा है कि मैं चाहता तो मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता था, मैं चाहता तो इस चीज़ को दरगुजर कर सकता था। ये कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि ये जो आइसोलेशन पीरियड है ना, जब आपने वॉक अवे किया है तब इन्हें रियलिटी पता चली है अपनी लाइफ की कि आपका इनकी लाइफ में होना क्या था। अपने क्लोज़ जो बहुत ही क्लोज़ रिश्ते थे उनको बहुत गौर से देखा है, उनको समझने की कोशिश की है और तब जाके जब इन्होंने देखा कि इस वक्त में मेरे साथ कोई नहीं है, तो वहाँ ये आइसोलेशन पीरियड के अंदर हैं, ठीक है। अपने आप को अकेला किया हुआ है, दुनिया से अलग थलग किया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं एनर्जी, इस इंसान की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन पीस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एनर्जी ऑरेकल यूज़ करूँगी। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ब्रोकन हार्ट, विक्ट्री, जर्नी, गॉडेस ऑफ द मून। नंबर 9, नंबर 28, नंबर 2 और नंबर 52। यहाँ पे अगर ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे द लवर्स की भी एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तकरीबन तमाम साइन यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रैटेजी, ओके जी। करंट एनर्जीज जो उनकी निकल कर आ रही है वो है ब्रोकन हार्ट। इस वक्त बहुत ही दिल टूटा हुआ है, अपनी लाइफ में सोच रहे हैं कि कोई ऑप्शन ऐसा एक्सप्लोर करें जिसमें इनको विक्ट्री मिल जाए।
आइसोलेटेड पीरियड में ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए ऐसा कौन सा एक्शन लूँ या कौन सी ऐसी डायरेक्शन चूज़ करूँ जहाँ पे मुझे एक सीधा राइट पाथवे मिल सके, अपनी जर्नी पता चल सके कि मुझे ये यहाँ से गुज़र के वहाँ तक पहुँचना है ना। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल अकेले होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अपने लिए प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई पाथवे मिल जाए। साथ साथ ये भी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि जो चीज़ भी हो चुकी है, अब आगे अगर मैं इस सिचुएशन में मज़ीद बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो बचा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में ब्रोकन हार्ट भी यही है, दिल भी इन्हीं का टूटा हुआ है और इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप को लेके जाऊं तो किस तरफ जाऊं। ठीक है, इसमें आपकी एनर्जी चेक करती हूं ऑल ओवर। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी एनर्जी क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस ऑल ओवर सिचुएशन में आप लोगों की क्या एनर्जी है। द फूल, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है दूसरे डेक से, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों ने अब कम्प्लीटली गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे, यानी कि डेड एंड कहते हैं जिसको। आपकी साइड से मुझे वो नज़र आ रहा है, आप अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। इट्स मीन कि आई थिंक कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 360 डिग्री का चेंज है, 360 डिग्री का चेंज, क्योंकि आप यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन के अंदर थे, लेकिन जब आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पाया तो आपने इस इंसान को मिरर किया है, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा बन के दिखा दो। आपने लिटरली, और आप कोई आसानी से इस रिलेशनशिप से नहीं निकले, आप खूब बैंड बाजा बजा के और बहुत ही आला ऐलान आप इस रिश्ते से वॉक अवे किया है कि बस अब मुझे और मज़ीद नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ द फूल की एनर्जी है। आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, फ्लरिश हो। और आई थिंक कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत फ्लरिश है। आई थिंक कि आप अपने फाइनेंसेस खुद बेयर करते हैं। आई थिंक कि अब आपका माइंडसेट ये है कि मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो एक कंप्लीट फैमिली फील करा सके। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इतने ईगोइस्ट आप कभी भी नहीं थे जितना ईगोइस्ट बिहेवियर आपका इस वक्त करंट पोजीशन में चल रहा है। तो ऑल ओवर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप वॉक अवे करने के बाद भी अच्छी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हों, हो सकता है आप अपने करियर में आगे की तरफ बढ़ रहे हों, जो कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है जिनको पूरा करना है आपने। और इस पर्सन को कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे करके जो है किसी और सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम कार्ड्स उल्टे पुल्टे क्यों हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके जी, यहाँ पे लेते हैं गाइडेंस कार्ड। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट शफल, step out of your comfort zone, a time to give rather than take, the answer you need are coming, a fiery climax approaches, and the last one is टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपने आप को रिलीज़ कर दें, चीज़ों को बिल्कुल ईजीली छोड़ दें। अच्छे अच्छे क्लाइमेक्स आपकी तरफ आएंगे। जो भी आंसर, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपकी तरफ आ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। अगर आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने के बाद भी कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकते, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इनहेल एक्सेल करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ताकि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के पॉजिटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकें
और जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो और मज़ीद अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। दिस इज़ इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।